आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे भीतर वर्षों से बनी मान्यता टूट जाएगी। लोग कहते हैं कि दीपावली भगवान राम के लौटने की खुशी में मनाई जाती है, लेकिन यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि किसी भी रामायण में ऐसा नहीं लिखा कि जब राम लौटे तो दीप जलाए गए थे। यह बात केवल बाद में बनाई गई है ताकि लोग उस असली कारण को भूल जाएं जो दीपावली के पीछे था। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति, लेकिन दीप केवल तेल और बाती से नहीं जलते। दीप तब जलते हैं जब भीतर का अंधकार मिटता है, जब ज्ञान प्रकट होता है, जब मन में करुणा जागती है, जब भीतर का अज्ञान समाप्त होता है। यही असली दीप है, यही असली ज्योति है। बहुत समय पहले जब इस भूमि पर बुद्ध नाम का एक महापुरुष प्रकट हुआ, तब उसने कहा कि संसार का सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है और सबसे बड़ा प्रकाश ज्ञान है। तब से ही उसके अनुयायियों ने यह संकल्प लिया कि वे हर वर्ष उस दिन दीप जलाएंगे जब अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है, जब अज्ञान का अंत होता है, जब मनुष्य अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करता है। यही दिन बाद में दीपावली कहलाया। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तब सारे अनुयायी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने घरों और मठों में दीप जलाए और कहा कि आज का दिन अंधकार के अंत का दिन है। तब से यह परंपरा शुरू हुई कि हर वर्ष इस दिन दीप जलाकर हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का संकल्प लें। यही दीपावली का आरंभ था। धीरे धीरे समय बदला, राजाओं ने शासन बदला, विचारधाराएं बदली, लेकिन दीपावली का यह पर्व इतना सुंदर था कि इसे मिटाया नहीं जा सका। केवल उसका अर्थ बदल दिया गया, उसे नई कहानी दी गई। कहा गया कि यह दिन राम के लौटने का है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि राम अप्रैल के महीने में लौटे थे और दीपावली कार्तिक महीने में मनाई जाती है। दोनों के बीच महीनों का अंतर है। फिर भी लोगों ने बिना प्रश्न पूछे उस कथा को स्वीकार कर लिया। परंतु आज मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया हूँ कि दीपावली की ज्योति का संबंध न किसी राजा से है, न किसी युद्ध से, न किसी विजय से। इसका संबंध केवल मनुष्य के भीतर की शांति से है। जब बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनो, तब उन्होंने यही सिखाया था कि कोई दूसरा तुम्हारे लिए प्रकाश नहीं जला सकता। तुम स्वयं ही अपने भीतर का दीपक हो। इसलिए दीपावली का अर्थ है स्वयं को प्रकाशमान बनाना। यह कोई बाहरी उत्सव नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है। जब तुम अपने मन की सफाई करते हो, जब तुम क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह को बाहर निकालते हो, जब तुम अपने भीतर करुणा और सत्य का दीप जलाते हो, तब असली दीपावली होती है। कई युग बीत गए, समय बहता गया और लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को भुला दिया, पर दीपों की परंपरा फिर भी जीवित रही, क्योंकि लोग महसूस करते थे कि इस प्रकाश में कोई अद्भुत शांति है। उन्हें यह ध्यान नहीं था कि यह प्रकाश बुद्ध के ज्ञान की ज्योति थी। लोग इसे केवल एक रीति मानने लगे, लेकिन उसकी आत्मा खो गई। एक समय था जब भारत में हर बौद्ध विहार में दीपदान किया जाता था। मठों में हजारों दीप जलाए जाते थे। भिक्षु कहते थे, यह दीप केवल मिट्टी के नहीं है, यह हमारे मन के प्रतीक है। जैसे मिट्टी का दीपक थोड़े से तेल से जलता है, वैसे ही मन थोड़े से ज्ञान से प्रकाशमान हो जाता है। उस समय दीपावली केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का पर्व था। उस दिन हर व्यक्ति यह सोचता था कि क्या मेरे भीतर का दीपक बुझा हुआ है या जल रहा है। धीरे धीरे जब राजसत्ता बदली तो धर्म के अर्थ बदल दिए गए। जो बुद्ध का प्रकाश था उसे लोगों ने दूसरे नामों से जोड़ दिया। यह कहना आसान था कि यह राम की अयोध्या का पर्व है, क्योंकि लोग पहले से ही उस कथा को जानते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि उस कथा का समय